गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डेथ करेंगे, डेथ ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट कल हमने खत्म कर लिया था, तो हम जो करेंगे डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक बच्चों, इसमें हमें एक कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आएगा कि जिसकी डेथ हुई है उसका बनाओ। तो जिसकी डेथ होती है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं? देखिए, एग्जीक्यूटर। ठीक है, कि जिसकी डेथ होगी उसके बाद उसके जो डिसीज्ड है, जिसकी डेथ होगी उसको क्या बोलते हैं? डिसीज, जो मर गया। ठीक है, डिसीज किसका? डिसीज लिखेंगे जिसकी डेथ होगी। ठीक है, और जब डिसीज बढ़ाएगा आपने समझ लेना जिसकी डेथ हुई है, और एग्जीक्यूटर हो गया उसके पीछे जो बच गए, लीगल हायर्स। देखिए, जो बंदा मर गया उसको तो जो भी कंपनी देगी उसको तो बुला के नहीं देगी ना, उसके जो बीवी बच्चे हैं, जो लीगल हायर हैं, उसके मरने के बाद जो उसके हकदार होंगे उनको देगा, तो उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटर्स। ठीक है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। तो देखिए किस तरह से हमने अकाउंट बनाना है कि उसके जाने के बाद क्या क्या पैसा मिलेगा। तो हमने यही निकालना होता है इसको, और जितनी देर इसने काम किया है ना स्टूडेंट्स, तो उतनी देर का हम इसका हिसाब किताब निकालेंगे। सपोज करिए अगर कोई की डेथ मार्च में हुई है और कैलेंडर ईयर है जनवरी से दिसंबर तक का, तो 3 महीने जितना उसने काम किया उसको उस हिसाब से उसका जो भी बनता होगा वो दे दिया जाएगा। देखिए क्वेश्चन मेरे साथ आ जाओ, जब क्वेश्चन करेंगे आपको और अच्छे से समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए मेरे साथ बच्चा, ये वाला मेरी बुक में है, और आप भी अपनी अपनी बुक्स में देख लेंगे। ये दिया हुआ इसमें, अगर आप देख रहे होंगे, ब्लैक, ब्राउन एंड वाइट वाला क्वेश्चन, सन्ड्री डेटर्स, क्रेडिटर्स, रिजर्व फंड्स, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी एक ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं। चलिए आइए मेरे साथ। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। जी 49 क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है, पहले अगर आप देखेंगे बच्चे, कि कैपिटल अकाउंट ब्लैक, ब्राउन, वाइट के दिए गए हैं। बैलेंसेस, बैलेंस शीट में सन्ड्री डेटर दिए गए, रिजर्व फंड दिए गए, और लेसर साइड पे प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर, कैश एंड बैंक, कैश एंड। अब कह रहा है कि इसमें नीचे दिया है वाइट डाइड, वाइट की डेथ हो गई कब? 31 दिसंबर को। तो बच्चों इसका जो फाइनेंशियल ईयर नहीं है बल्कि वो कैलेंडर ईयर है। कैलेंडर ईयर का मतलब है कि 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर को इसकी बुक्स क्लोज होती हैं। ठीक है, कैलेंडर ईयर। तो कह रहा है कि अब इसने सिर्फ मार्च तक ही काम किया था कि इसकी 31 मार्च को डेथ होगी। कब होगी? 31 मार्च को इसकी डेथ होगी। तो 3 महीने का हमें निकालना पड़ेगा प्रॉफिट वगैरह जो भी हमें दिया गया होगा। तो इसमें दिया गया ए पार्ट, अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी कैपिटल अकाउंट में कुछ दिया गया तो उसको दे दो, उसका हिस्सा। उसके बाद शेयर ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस, करके जो गुडविल निकलेगी वो ट्वाइस द एवरेज ऑफ पास्ट ईयर्स प्रॉफिट। पिछले 3 सालों का हम एवरेज प्रॉफिट कर निकालेंगे और उसको डबल कर देंगे, वो उसकी गुडविल होगी, मतलब टोटल गुडविल। एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट, और जो प्रॉफिट का हिस्सा होगा वो जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर होगा, ठीक है, इससे पहले का, दिसंबर तक का, तो उसका जो प्रॉफिट होगा उसमें से उसका शेयर उतने महीने का उसको दे दिया जाएगा। तो जो प्रॉफिट्स रेशो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैपिटल की, तो जो कैपिटल की रेशो कैसे निकालते हैं वो तो आपको पता ही है। ठीक है, तो देख लीजिए, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इधर दिया हुआ है ब्लैक, ब्राउन एंड वाइट, वैसे 3 पार्टनर हैं। इनकी जो कैपिटल दी गई है वो है 10,000, 5,000 और 5,000। अब ये 3 0, ये यहाँ पे देखिए, ये हमारे 3 0 3 0 और ये 3 0 कट गए, तो 5 1 5, 5 1 5, 5 2 10, तो 2:1:1 हमारी क्या आई? ये रेशो बन गई कैपिटल की। ठीक है, जो भी प्रॉफिट्स बांटने वो इस रेशो पे बांटनी। तो बनाइए मेरे साथ पहले आप वाइट्स कैपिटल अकाउंट। डेथ किसकी हुई? जिसकी डेथ हुई है ना बच्चे, उसका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे कि उसकी क्या क्या उसको मिलेगा, उसका हिसाब किताब हम निकाल लेंगे उतने महीने का। सिर्फ एक का ही इसमें कैपिटल अकाउंट बनता है डेथ में। अभी तक हमने एडमिशन, रिटायरमेंट की, उसमें सबका बनता था जितने पार्टनर होते थे, बट इसमें सिर्फ जिसकी डेथ हुई है बच्चे, तो डेथ में सिर्फ उसी का अकाउंट बनाया जाएगा। मैक्सिमम पेपर में आपको यही पूछा जाता है कि बताइए कि उसको क्या मिलेगा। तो देखिए, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। अब इसमें दिया गया है सबसे पहले इसका बैलेंस। तो बैलेंस ले लीजिए, ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉड में, वो दिया गया है इसमें वाइट का 5,000। अब रिज़र्व्स हैं इसमें, अगर आप देखेंगे बच्चों, तो रिज़र्व दिए गए हैं, तो रिज़र्व भी दे दीजिए। रिज़र्व फंड इनके अपने हैं, तो ये पूरा का पूरा इनको मिल जाएगा, मतलब जितना का 32,000 है सबका मिला के। तो उसमें से वाइट का जो शेयर है, तो वाइट का शेयर है 1/4, 2 और 1 3 और 1 4, 1/4। तो 1/4 करेंगे तो इसको इसका हिस्सा दे दिया जाएगा, वो बनेगा 8,000। ठीक,
और उसके बाद देखिए नीचे क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि इसमें शेयर ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ट्वाइस दी एवरी अदर पास्ट ईयर्स प्रॉफिट। तो उसकी गुडविल निकालनी है अब हमने, तो गुडविल निकाल लीजिए। वर्किंग नोट बनाएंगे हम यहाँ पे एक कैलकुलेशन ऑफ वाइट्स शेयर ऑफ गुडविल। अब पिछले 3 सालों का उन्होंने बोला है कि यहाँ पे प्रॉफिट निकाल लीजिए। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट निकालो, तो एवरेज प्रॉफिट तो आपको निकालना आता ही है। सभी प्रॉफिट्स को टोटल करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कर दो। तो देखिए कितने दिए हुए हैं, 2016, 17 और 18 का 6000 प्लस 8000 और प्लस 7000। तो 8 और 6 14 और 6 24 और 1 25, 25 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे हम। 14 और 1 अच्छा 21,000, सॉरी 21,000 डिवाइडेड बाय 3। तो बच्चों ये आ जाएगा हमारा 7,000, ठीक है, 3 7 21, ठीक। तो ये 7,000 आ गई गुडविल। अब ये जो गुडविल है ये देखिए एवरेज प्रॉफिट निकला बच्चा, अभी क्या निकला है, एवरेज प्रॉफिट। अब हमने जो गुडविल बोली गई है वैल्यू ऑफ गुडविल जो निकालेंगे वो किस तरह से निकालेंगे, वो बोलेगा ट्वाइस, जो भी एवरेज प्रॉफिट है इसको डबल कर दो, ठीक है। इसको जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14,000। ये जो गुडविल है बच्चे ये टोटल शेयर है, क्या ये टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल, ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल। इधर मैं लिखूँगा टोटल, मतलब पूरी फर्म की। इसमें ब्लैक का हिस्सा भी, ब्राउन का भी और वाइट का भी। और इसमें से अब आप क्या करेंगे, वाइट का शेयर निकालेंगे। किसका निकालेंगे शेयर, वाइट शेयर ऑफ गुडविल। तो बच्चों 14,000 जो है टोटल गुडविल, इसमें से वाइट का जब शेयर निकालेंगे तो वो है 1/4, वो आएगा 3500, ये आ गया। अब सेम जैसे हम रिटायरमेंट में करते थे, जो रिटायर होता जाता है उसको बाकी बचे हुए पार्टनर देते थे। अब वैसे ही 3500 इसका गुडविल बनी है, तो ये कौन बेयर करेंगे, देखिए ब्लैक और वाइट, ब्लैक और ब्राउन जो बच गए, जो पीछे बच गए। और किस रेशो में, देखिए इनकी जो रेशो होगी ये 2:1, मतलब 2/3 1/3, 2/3 और 1/3 जो रेशो पीछे रह गई। तो 3500 को जब 2/3 1/3 करेंगे हम, तो ये आ जाएगा बच्चों 2333, ठीक है। और यहाँ पे आएगा 1167। तो सेम डेथ की तरह यहाँ पे हम लिख लेंगे बाय कितनी है, 2333 एक आई थी अगर आप देखेंगे, और 1167 एक आई थी, ठीक है। ये इसको मिल जाएगी। और कौन देगा इनको, ये ब्लैक और ब्राउन, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय ब्लैक्स कैपिटल अकाउंट। अगर आपने कल वाला मेरी वीडियो देखी हुई तो उसमें मैंने शो किया हुआ रिटायरमेंट में कि किस तरह से एंट्रीज आती हैं, और बाय ब्राउन्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसका प्रॉफिट या लॉस के लिए भी बोला गया सी पॉइंट में, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर टू द डेथ ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। क्या कि पिछले साल उसने जो भी प्रॉफिट कमाया उसके बेस पे उसको जितनी देर उसने काम किया उसको इसका हिस्सा दे दो। तो बच्चों देखिए उसमें दिया उसकी डेथ जो हुई है वो 31 मार्च को हुई है, तो कैलेंडर ईयर है, मतलब दिसंबर में ईयर खत्म हुआ और उसने अगले साल सिर्फ 3 महीने ही काम किया था, 31 मार्च तक, जनवरी फरवरी मार्च, तो उसकी डेथ होगी। तो प्रॉफिट 3 महीने का उसको दे दिया जाएगा। तो वो कैलकुलेट कैसे करना है, देखिए इधर हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ वाइट शेयर ऑफ प्रॉफिट, कि वाइट का कितना शेयर होगा प्रॉफिट का। तो बच्चों लास्ट ईयर जो था 7,000 उसने प्रॉफिट कमाया था, ठीक है, मतलब टोटल कंपनी का, पूरी कंपनी का जो फर्म तीनों पार्टनर्स का जो प्रॉफिट था 7,000, उसमें से वाइट का कितना शेयर था 1/4, ठीक है, 1/4 था ना, ये देखो मैंने बताया था। और लेकिन ये तो पूरे साल के है ना पिछले, तो यहाँ पे 1/4, लेकिन 3 महीने का निकालना है, तो 3 महीने के लिए क्या करेंगे 3/12 करेंगे, तो आएगा 438, ठीक। इस 438 को आप यहाँ पे ले आइए प्रॉफिट को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम यहाँ पे वर्किंग नोट भी लिख सकते हैं कि ये वर्किंग नोट से आया हुआ 438। तो अब हम इसका सम टोटल निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्रेडिट साइड पे कुछ भी नहीं है, सम का टोटल करिए 9,738। तो बच्चों यहाँ भी 9,738 आया। तो जब हम यहाँ पे लिखेंगे कितना 9,738 लिखेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा ये आंसर है बच्चों, इसको हम लिखते हैं एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, ठीक है, कि ये एक तरह से एग्जीक्यूटर्स का लोन है हमारे सर पे। जब रिटायरमेंट करते थे, जब हमने कल क्वेश्चन करवाया था उसमें लिखते थे जो बच गया, जैसे एफ पार्टनर तो एफ लोन अकाउंट, क्योंकि वो कंपनी के सर पे बोझ उन्होंने दिया नहीं भी देना है। तो यहाँ पे भी क्या है, जिसकी डेथ हुई है उसके जो पीछे बच गए रिप्रेजेंटेटिव, जो उसके 20 बच्चे हैं, उनको कितना देना है 9,738, और ये हमारे सर पे क्या है, एक तरह से लोन के रूप में बोझ है, ठीक है। तो बच्चों इसी तरह से हमने
करना होता है। मैक्सिमम इसमें क्या आता है, जिसकी डेथ होती है उसका अकाउंट बनाने के लिए बोला जाता है। और इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशंस करनी पड़ती है कि जितनी देर उसने काम किया, जिसकी डेथ हुई है, उतनी देर का उसको प्रॉफिट का हिस्सा दे दो, उतनी देर का उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर कोई है तो वो दे दो, ठीक है, मतलब जितनी देर उसने काम किया। लेकिन गुडविल तो उसकी अपनी पूरी है, तो गुडविल पूरी आएगी जो वैल्यू निकलेगी, ठीक है। और रिजर्व जो पुराने पड़ेंगे वो भी पूरे आएंगे, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितनी देर काम किया, प्रॉफिट जितनी देर काम किया हुआ। और ऐसे ही इन ड्राइंग्स का अगर कोई डेट दी है तो ड्राइंग्स भी हम उतनी देर की ले लेंगे, उस पर इंटरेस्ट मतलब। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको समझ आ गया होगा। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि कल आपके लिए 1-2 वीडियो और लेके आऊँगा इसी की। तो बाय स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से कर लीजिए।